हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में प्रजनन। उसका मैं 15वां भाग आज बताऊंगा। इस भाग में हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंतररोपण। अंतररोपण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बनने के पश्चात कैसे वो भ्रूण में परिवर्तित होता है, उस प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे और फिगर के द्वारा समझेंगे। कोई भी बात फिगर से समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पर होती है, जिसको मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि इम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। यह जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो यह द्विगुणित जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है, जो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। देखिए, जो शुक्राणु है और अंडाणु, यह दोनों अगुणित होते हैं, हप्लाइड होते हैं, लेकिन जो जाइगोट बनता है यानी जो युग्मनज बनता है यह द्विगुणित होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये प्रश्न कि जाइगोट क्या होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है। शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, तो अगुणित होते हैं। देखिए, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट में गुणसूत्र हो जाता है 46। यानी इसमें जो शुक्राणु है इसका 23 गुणसूत्र और अंडाणु का 23 गुणसूत्र, यानी दोनों n था, अब ये हो गया 2n, इसमें गुणसूत्र हो गया 46। अब देखिए, जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद निषेचन के चौथे दिन जाइगोट का निर्माण हो जाता है और 5वें दिन से इस जाइगोट में ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। सबसे पहले 2 ब्लास्टोमियर बनता है, 2 से इसके अंदर 4 ब्लास्टोमियर बनते हैं, 4 से इसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32 बनते हैं, 32 से 64 बनते हैं, 64 से 128 बनते हैं। ये सभी ब्लास्टोमियर हैं। देखिए, जब ब्लास्टोमियर 2 से लेकर 32 तक की अवस्था में होता है ना, तो इसको कहा जाता है मोरुला। इसको मोरुला कहते हैं। और जब ब्लास्टोमियर 32 से 64 की अवस्था में हो तो इसको कहा जाता है ब्रास्टुला। ब्रास्टुला। और जब ब्लास्टोमियर 64 से 128, 256, 512, इससे जितना भी अधिक की अवस्था में होता है तो इसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जब
2 से लेकर और 32 की अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है मोरुला, और 32 से 64 हो तो ब्रास्टुला, और जब 64 से 128 ये उससे अधिक हो तो उससे कहा जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ये सभी जितने भी ये ब्लास्टोमियर हैं ये 2 से 32 तक या 2 से 32 तक की अवस्था में रहते हैं तो इन्हें मोरुला कहते हैं। 32 से 64 में होते हैं ब्रास्टुला होते हैं, और जब 64 से 128 या इससे अधिक की अवस्था में होते हैं तो इन्हें ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसके पश्चात ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं यह गर्भाशय के आंतरिक स्तर में आकर धंस जाते हैं। यानी गर्भाशय में 3 स्तर पाया जाता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है इसमें ब्लास्टोसिस्ट आकर के अंतरोपित हो जाते हैं, धंस जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के आंतरिक स्तर में धंसने की प्रक्रिया ही इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहलाता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है उसके पश्चात ये ब्लास्टोसिस्ट 3 स्तर बना लेते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है 3 स्तर बना लेते हैं, और इन तीनों स्तर को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में 3 स्तर होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं। इन जनन स्तर का नाम है एक्टोडर्म, यह बाह्य स्तर है, मीसोडर्म यह मध्य स्तर है, और एंडोडर्म यह आंतरिक स्तर है। तो 3 प्रकार के जनन स्तर का निर्माण हो जाता है, और यही तीनों जनन स्तर मिलकर भ्रूण का विकास करते हैं, उनके शारीरिक अंगों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से गैस्ट्रुलेशन का जो परत है, जो 3 भाग है, वह एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। और इस प्रकार से इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। मादा शरीर में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के लिए लगभग 12 दिन का समय लगता है। देखिए, यह निषेचन के 4थे दिन जाइगोट बनता है, 4था दिन, और 5वें दिन में लगभग ये मोरुला की अवस्था 5वें दिन में पूर्ण होती है, और निषेचन के 7वें दिन में ये जो गर्भाशय है वह जो ये ब्लास्टोमियर है, यह ब्लास्टोमियर 7वें दिन में अंतरोपण की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, और 12वें दिन में पूर्ण रूप से यह जो गर्भाशय की दीवार है इससे भ्रूण जो है वह अंतरस्थापित हो जाता है, अंतरोपित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कैसे मादा में पूर्ण होती है। तो मैंने आपको बताया कि निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो द्विगुणित जाइगोट बनते हैं वे जाइगोट ब्लास्टोमियर का निर्माण करने लगते हैं। सबसे पहले 2 ब्लास्टोमियर बनाते हैं, फिर 4 बनाते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और जब ये 32 तक बनाते हैं ब्लास्टोमियर तो इन्हें मोरुला कहा जाता है, और यह प्रक्रिया 5वें दिन तक पूर्ण हो जाती है। और जब 32 से 64 ब्लास्टोमियर बनते हैं तो इन्हें ब्लास्टुला कहा जाता है, और 64 से जब 128 या इससे अधिक ब्लास्टोमियर बनते हैं तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। यह जब निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके 7वें दिन जो भ्रूण होते हैं वो गर्भाशय की दीवार में अंतरोपित हो जाते हैं, और 12वें दिन में पूर्ण रूप से वो अंतरोपित हो जाते हैं। और एक शिशु के विकास में इसमें 3 जनन स्तर का निर्माण होता है जिसे ग्रेस्टुला कहा जाता है। यह ग्रेस्टुला 3 जनन स्तर बना लेता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और तीनों जनन स्तर मिलकर शिशु के शारीरिक अंगों का निर्माण करते हैं,
और 9 माह में इस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ भ्रूण, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण का विकास कैसे होता है, कौन कौन जनन स्तर किस अंग का निर्माण करती है, उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण कैसे हो जाता है, बच्चे को गर्भ में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, माँ के किस अंग से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, ये सारा प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।